दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का एग्जांपल नंबर 9 करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 9 में क्या कहा है, इसमें कहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x square minus 2x plus 1/3 is equals to 0 and hence find the nature of its roots, find them if they are real। तो यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इससे आपको क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की ही वैल्यू को देखकर हम पता लगाते हैं कि क्या वो रियल होंगे, क्या होंगे इमेजिनरी, मतलब एक तरीके से निकलेंगे नहीं। वहां पर हम क्या कहते थे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इतना समझ आया। आज मेरा थोड़ा गला खराब है, अगर आपको वॉइस में थोड़ी दिक्कत हो तो उसके लिए माफी। ठीक है, तो यहां पर एग्जांपल नंबर 9 में जो मुझको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे है ना, वो क्या है, वो है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, ये आपके है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर ये जो 1/3 है, ठीक है, और ये जो 3 है, इसको a और इसको c मानते हैं। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से या फिर यहां पर आपको ये हार्ड लग रही होगी, तो इसको सही करने का तरीका क्या है, देखो यहां पर मैंने लगाया 1, यहां पर भी मैंने लगाया 1, इन सब का एलसीएम क्या आया 3। ठीक है, 1 के दिल में 3 कितनी बारी जाता है, तो 3 बारी जाता है, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस एज इट इज, फिर 1 के दिल में 3 कितनी बारी जाता है, 3 बारी जा, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 6x, फिर प्लस 3 के टेबल में 3 कितनी बारी जाता है, तो 1 बारी जाता है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो इज इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या आ गया, 1 आ गया, इज इक्वल टू 0, ये 3 गया इधर। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आई 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर आपको पता नहीं कि ये b क्या होता है, ये a क्या होता है, ये c क्या होता है, तो मैं बताता हूं। देखो, तो यहां पर जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a, मतलब यहां पर a की वैल्यू क्या है 9। तो मुझे ये देख के पता चला कि a की वैल्यू है 9। यहां पर जो x का कॉफिशिएंट होता है वो होता है b, और यहां मुझे दिख रहा है 6, पर इस 6 को मुझे साइन के समित लेना है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वहां पे प्लस लग रहा है। अगर यहां माइनस आ गया तो उसका मतलब b जो है वो क्या है, माइनस का है, तो मतलब -6। फिर c देखो, जो खाली नंबर लिखा रहता है, अगर ये -1 होता तो मैं c की वैल्यू -1 लेता, पर यहां पे +1 है तो c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मुझे a b c मिल गया। अब उसको यहां डालो, तो b की जगह पर क्या आ जाएगा, -6 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a की जगह पर क्या आ जाएगा 9, और c की जगह पर क्या आ जाएगा 1। तो यहां पर हो जाएगा 36, -4 9 जा 36, तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई 0। तो d की वैल्यू जब 0 के बराबर आ जाए तो 2, ठीक है, इक्वल रियल रूट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो जब d की वैल्यू, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, जो कि मेरी आ गई है, तो वहां पर हमें क्या मिलता है, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, तो जब अगर हमें मिलना है तो हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। अब हम इसके रूट्स किससे फाइंड करेंगे, अब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो अभी तक तो तुम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे थे, तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, फैक्टराइजेशन से भी इसके क्या निकल सकते हैं, रूट्स निकल सकते हैं, पर अब हम किसका यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। वो क्या होता है, जब आपको x की वैल्यू चाहिए होती है तो वहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन में 2a। अब बच्चे कहते हैं कि यहां तो अंदर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, बेटा वही तो d के बराबर होता है ना। तो अगर तुम ये लिखना चाहो तो ये लिख दो, वरना d लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, फिर यहां पर क्या आया माइनस, अगर b माइनस का है तो एक और ब्रैकेट लगा के माइनस का b अंदर लिखोगे, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। ठीक है, तो समझ आया। फिर यहां पर आ गया प्लस माइनस, फिर रूट के अंदर d, तो d की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 0, तो यहां पर आ गया मेरा 0 अपॉन में 2 इंटू a, और a की जगह पर क्या आएगा 9। तो यहां पर जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा -+ +6 अपॉन में 9। देखो रूट 0,
तो 0 हो गया ना, वो पूरा खत्म हो गया, ये प्लस माइनस भी गया, गायब हो गया। तो यहाँ पर आया 6/9। तो यहाँ पे मैंने बोला 2 इक्वल रूट्स, तो हाँ बेटा इसको 2 बार लिख दो, तो 6/9 और एक बार 6/9, तो x की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 9 हो जाता है सॉल्व, जिसमें हमने ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करा है, यूज करा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन से करना चाहे तो देखो वो भी देख लो। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से करा देता हूँ। ये तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करा, अब हम करते हैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो इक्वेशन ये रही, देखो 9x² - 6x + 1 = 0। तो मैं यहां पे लिखता हूं 9x² - 6x + 1 = 0। अब देखो यहां पर क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम कांस्टेंट से। तो 9 × 1 कितना हो गया, 9, और 9 के मैं क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा। तो देखो 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब मुझे लाना है 6, मतलब b लाना होता है। तो यहां पर 3 + 3 कितना होता है मेरा, 6 होता है, और 3 × 3 क्या होता है मेरा, 9 होता है। तो यहां पर मैंने लिखा 9x² - 6 की जगह पर मैंने लिखा 3 + 3। ठीक है, 6 की जगह पर रखना है साइन वैसी, फिर x आ गया, फिर +1 = 0। अब यहां पर क्या होगा, 9x², फिर माइनस का 3x, फिर प्लस माइनस का 3x, फिर +1 = 0। देखो ब्रैकेट ओपन करा है मैंने, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या करा, ये जो x है पहले तो दोनों नंबर को एक बार x दे दिया, फिर यहां पर क्या दे दिया, माइनस का साइन दे दिया पहले वाले को, फिर दूसरे वाले को भी क्या कर दिया, माइनस का साइन दे दिया। और इसे ही जो ये वाला स्टेप होता है इसे ही कहते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। ठीक है, याद रखना। अब ये यहां पर क्या आ गई, 4 टर्म आ गई। देखो 1 2 3 4। अब मैंने दो में बांट के क्या लूंगा, कॉमन लूंगा। तो यहां पर मेरा जब कॉमन आएगा तो देखो 3, मतलब ये 3 और ये 9 है, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो उसका मतलब 3 इसमें से बाहर आएगा, x² और x, तो इसमें से x भी क्या आएगा, बाहर आएगा। सॉरी मैंने ब्रैकेट लगा दिया, यहां पर आ गया x बाहर है। तो यहां से 3 3 ज़ा होता है ना 9, तो लिखोगे 3 3 3 ज़ा 9, और एक x बाहर निकल गया तो एक x अंदर, फिर माइनस। जब आपका ये पूरा ही नंबर बाहर आ जाए तो यहां पर क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं 1, फिर यहां पर लिखे हुए माइनस। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है आपका 1, क्योंकि देखो दोनों जो है 1 के टेबल में आते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा 1। तो ये जो नेगेटिव चीज थी वो हो गई पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव थी वो क्या हो गई, नेगेटिव = 0। अब आपको ना थोड़ा सा यहां पे देखना होता है कि जो आपने यहां बनाया ना वही आपको यहां बनाना होता है। बेसिकली अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो आपने जो यहां बनाया है वो यहां बनाना है। तो मतलब कौन सा साइन, अगर आपको प्लस में ही आ जाता है वो, तो आप यहाँ पे प्लस ही लिख लो। पर अगर साइन चेंज है, देखो यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो इसे चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस का 1 निकालूंगा, ताकि वो क्या हो जाए, माइनस का हो जाए। इतनी बात समझ आई। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये और ये दोनों में आ रहा है तो मैं इसको ही बाहर निकालूंगा। तो 3x - 1 बाहर आया, तो इधर से क्या बचा, 3x - 1 = 0। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x - 1 = 0, फिर 3x - 1 = 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर मेरा आ जाएगा 3x = 1, और यहाँ पर आ जाएगा x = 1/3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर हो जाएगा 3x = कितना आएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा x = 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पर, देखो 1/3 और 1/3 वहां पर क्या आ रही थी, वहां पर हमारा देखो ऐसा आ रहा था 6/2 × 9, तो शायद मैंने उसे 9 लिख दिया होगा। यहाँ पर ये क्या आएगा 6/18, जब हम उसको काटेंगे तो 1/3। तो वहां पर देखो हमें 2 वैल्यू मिल गई ना, तो इसलिए वहां पर उसको क्या लिखा जाता है, 2 बार लिखा जाता है। ठीक है, इतना समझ आया। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।